अगर आपने निकालना है कि जो हमने सीटी को यूज़ करना है किसी भी सबस्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन पे या फिर किसी भी पावर सबस्टेशन में, तो वो सीटी को हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारी सीटी होगी, जो उसकी रेशो होगी, वो किस कौन सी हम यूज़ करेंगे। तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए रहने वाली है। अगर आप इस चीज़ को पता करना चाहते हैं तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ विनय ठाकुर। तो आज मैं आपको बताऊंगा सीटी की रेटिंग की हमें सिलेक्शन करनी है, या किसी भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए हमने सीटी को लगाना है, तो हम कितने की रेटिंग सीटी लगाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। तो आज आपके इलेक्ट्रिकल ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू। सबसे पहले सीटी की रेटिंग को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि सीटी आखिर होता क्या है। तो सीटी आपका सिंपल सी भाषा में अगर समझेंगे तो वो होता है करंट ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता है किसी भी चीज़ को स्थानांतरित करना, यानी कि ट्रांसफ़र करना, यानी कि अप या डाउन करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। पर इसमें मेंशन किया गया है करंट। तो यह आपका करंट को ऊपर नीचे करके भेजेगा, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। देखो, आज भी ये वाला भी कहना, ये बहुत से लोग मतलब गलत ही बोले जाते हैं। चाहे आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा या फिर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई काम करने वाला, अगर पूछोगे तो वो बोलता है सीटी की डेफिनेशन को कि हाई करंट को मेज़र करने का काम करता है। मेरा क्वेश्चन उनसे है कि अगर ये हम मेज़र कर रहा है तो जो जो हमारा एमीटर है वो क्या काम कर रहा है। वो आपका एक्चुअल काम करता है मेज़र करने का। तो सीटी आपका मेज़र नहीं कर रहा है मेरे। तो सीटी क्या है, आपका मदद करता है एमीटर की, कि ताकि एमीटर उसको मेज़र कर सकते हो। वो किस तरीके से मेज़र करता है, अब ये वाली बात समझो। जो सीटी होता है वो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके करंट को स्टेप डाउन कर लेता है। यानी जो हमारा करंट होता है, मान लो 500 एम्पियर आ रहा, तो उसको उसको नापने के लिए जो एमीटर लगेगा वो बड़ा लगेगा, या फिर उसका साइज़ है वो और बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम करंट को कम कर देते हैं ताकि जो हमारा एक छोटा एमीटर है वो भी उसको मेजर कर सके। तो आपका सीटी है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो जो हेल्प करता है एमीटर की, किस चीज़ के लिए, करंट को नापने के लिए। तो ऐसा नहीं बोलना है कि यह हाई करंट को मेजर करता है। ये विच कैन हेल्प द एमीटर टू मेजर हाई वैल्यू ऑफ करंट इन लोअर वैल्यू करंट, यानी कि हाई वैल्यू करंट को लोअर में करेगा, फिर वो मदद करेगा एमीटर की कि भाई एमीटर तो अपना काम शुरू कर दे, अब इसको नाप ले, अब तेरे हिसाब से वो करंट हमने कम कर दिया। तो यह होता है आपका करंट ट्रांसफॉर्मर। देखो, सीटी की सिलेक्शन करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमने सीटी को लगाना किस पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने मीटरिंग के लिए लगाना है या फिर किसी किसी प्रोटेक्शन के लिए लगाना है। तो यह पहले क्लियरिफाई हो जाना चाहिए कि जो मीटरिंग वाला है उसके लिए अलग से सीटी आती है, प्रोटेक्शन वाले के लिए अलग से सीटी आती है। मान लो हम ले रहे हैं मीटरिंग वाले, यानी कि हमने सिर्फ मीटर करके दिखाना है, ठीक है। तो और नंबर 2 जो ध्यान रखना है कि जो हमारा साइट का फुल लोड करंट है ना, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है या फिर डीजी सेट है, जो उसका फुल लोड करंट है वह कितना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। फुल लोड करंट ये भी सिलेक्शन ऑफ सीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 जो फैक्टर डिपेंड करता है सीटी की सिलेक्शन के लिए, तो वह आपका होता है कि सीटी हमने कितने डिस्टेंस के बाद लगानी है। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और जो हमारी सीटी है उसका डिस्टेंस 10 मीटर से कम है तो हम रेशो में लेते हैं 5। और अगर हमारा डिस्टेंस 10 मीटर से अधिक है, यानी कि 10 मीटर से ज़्यादा है, तो हम रेशो में जो सीटी की रेशो आएगी उसके अपॉन में हम 1 का लेंगे। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास जो फुल लोड करंट है वो आपका 35 एम्पियर है, ठीक है। और जो हमारी सीटी है वो हमारी मीटरिंग के लिए हमने यूज़ करनी है, और साथ में जो हमारा डिस्टेंस है वो लेस देन 10 मीटर है। तो देखो, फुल लोड करंट का हमने 137% करना होता है, और वो जो वैल्यू निकल के आती है वह निकल के आ जाती है सीटी की रेशो की प्राइमरी वैल्यू। तो देखो, 35 को अगर हम 137 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगी अप्रॉक्स 48 और 49 के अप्रॉक्स। यानी कि जो हमने वैल्यू लेनी है वह लेनी है हमने 50 के अप्रॉक्स, यानी कि 50। और रेशो में कितना लेना है, डिस्टेंस कितना, लेस देन 10 मीटर। तो रेशो में आ जाएगा 5, यानी कि अगर प्राइमरी में अगर 50 एम्पियर करंट होगा तो सेकेंडरी में आपका 5 एम्पियर करंट शो करेगा। तो आपकी सीटी की रेशो होती है वो यही होती है कि प्राइमरी करंट ओवर सेकेंडरी करंट। जो इनको डिवाइड करके जो वैल्यू निकलती है उसको बोलते हैं हम सीटी रेशो। क्या बोलते हैं, जो इन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू निकलेगी वो होती है सीटी रेशो। अगर जो हमारी मीटरिंग की सीटी होती है तो जो उसमें फिरूल का यूज़ करेंगे वो आपका डी कोड से हम उसको मेंशन करेंगे। किसको, मीटरिंग वाले को। तो प्रोटेक्शन वाले का भी जान लो कि जो प्रोटेक्शन वाली
कोर की हमारी सीटी होगी उसको जो हमने मेंशन करना है, तो वह जो हमारी फिरूल का हम कोड रखेंगे वो आपका सी रेंज में होता है। इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा सी कोड के आपके फिरूल है वो आपका प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और जो आपके डी रेंज वाले होते हैं वो आपके मीटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इन दोनों में एक और डिफरेंस है कि जो हमारा मीटरिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो जो उसके आउटपुट कनेक्शन होते हैं ना, आउटपुट टर्मिनल होते हैं, वो 1S1 1S2 1S3 में होते हैं किसके, मीटरिंग के। और जो हमारे प्रोटेक्शन वाले होते हैं उसमें जो आपके आउटपुट टर्मिनल होते हैं वो होते हैं 2S1 2S2 और 2S3। अगर ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।